कीमा करेला खाने में इतना मज़ेदार बनेगा कि खा के मज़ा आ जाएगा जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज बड़ा ही जायकेदार, चटपटा और मसालों का फ्लेवर इस कीमा करेला में मिलेगा। कीमे के अंदर कुछ अलग सा जायका है, मज़ा आ जाएगा खाकर। बनाना भी बहुत आसान है और कीमे में नया सा टेस्ट भी है। जानने के लिए रेसिपी को एंड तक देखें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने 150 से 200 ग्राम के करीबन करेले का इस्तेमाल किया है। इसे धो के और इसे हल्का हल्का सा छीला और इसे इतना थिकनेस में, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, इस तरह से गोल गोल स्लाइस में कट करके तैयार किया है। मेरे करेलों में बीज नहीं थी तो मैंने नहीं निकाली। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और आधा नींबू का रस यहाँ पे शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मसल कर इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर हाथों से मसल मसल के इसके अंदर का जो है हमें कड़वापन निकालना है। लेकिन अगर आपको ज्यादा कड़वा खाना पसंद है, यानी कड़वाहट नहीं निकालनी है, तो आप ये वाले प्रोसेस को ना करें। चलिए इसके लिए एक बेहतरीन सा मसाला बना रहे हैं, जिसमें 2 चाय का चम्मच धनिया है अक्खा, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून कलौंजी और हाफ टी स्पून काली मिर्च अक्खी इस्तेमाल किए। डाल दी यहाँ पर कढ़ाई में और लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए इसे भून लेंगे। बहुत ही 2 से 3 मिनट टाइम देते हुए इसे भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस हल्की हल्की सी खुशबू रिलीज होने लगी, निकाल के बाहर रख लेते हैं। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो इसे पीस के इसका एक दरदरा सा पाउडर हमने बना लेना है। ये देखिए, ये खुशबूदार मसाले का दरदरा सा पाउडर यहाँ पर बन के तैयार है, जो कि हमारे कीमे को एक बेहतरीन सा जायका देने वाला है। और यहाँ पर हमें करेले को नमक, हल्दी और लींबू में रखे हुए 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर चुका है। दबा दबा के सारा इसका जो है कड़वाहट निकाल लेंगे और एक जगह पर रखते जाएंगे। और फिर यहाँ से हल्दी नमक में से निकाले हुए करेले को बहते हुए पानी में अच्छी तरह से हमने धो लेना है, ताकि जो कुछ भी हमने इसमें हल्दी मिर्च लगाया है वो भी निकल जाए और सारा कड़वाहट भी इसकी जो है वो निकल जाए। ये देखिए, इस पानी को हमने डिस्कार्ड कर देना है। कढ़ाई में हमने यहाँ पर आधे कप के लगभग तेल को गर्म किया है और जो करेले हमने धो के छन्नी में रख लिए थे, पानी इसमें ना हो, और इसे हम फ्राई करेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए 6 से 7 मिनट का वक्त देते हुए हमने करेले को यहाँ पर फ्राई कर लेना है। इसकी वजह से करेले में एक अच्छा सा क्रंचीनेस, एक अच्छा सा टेस्ट क्रिएट होने वाला है। और फिर ये जब कीमे के साथ मिक्स होगा ये करेला, खाने में बहुत ही मज़ा देगा। 6 से 7 मिनट देखिए हमने फ्राई किया है। इसे निकाल लेते हैं बाहर, फ्राई किए हुए करेले को। तो यहाँ पर देखिए हमने करेले को बाहर निकाल के रख लिया है। आगे हमने 2 मीडियम साइज से बड़ी प्याज है, जिसे बारीक बारीक स्लाइस में हमने कट कर ली थी। मीडियम से बड़ी ही थी प्याज और लार्ज साइज से थोड़ी छोटी प्याज थी। लार्ज साइज की भी प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया था और अब यहाँ पर हम प्याज को जो है वो फ्राई करने लगे हैं, उसी तेल में जहाँ हमने करेले को तल के बाहर निकाल लिया था। बस 5 से 6 मिनट और मजीद हमने यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेनी है और फिर इस प्याज में से 2 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्सा हम ज्यादा रखेंगे, जो ज्यादा वाला हिस्सा है वो बाहर निकाल लेंगे, और एक हिस्सा जो है वो कम रखेंगे, यानी कि आधे से कम। 2 हिस्से हमने किए हैं। 2 हिस्सा, एक हिस्सा बड़ा है वो बाहर निकाल लेते हैं और जो कम वाला है उसे वहां पर अभी कढ़ाई में रहने देते हैं और उसे मजीद फ्राई करना है, जो कि कढ़ाई के अंदर है। तो 5 से 6 मिनट का टाइम देते हुए और लो फ्लेम पर हमने प्याज को फ्राई किया। हल्का हल्का इसका जब कलर गोल्डन दिखाई देने लगा तो हमने यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए 350 ग्राम चिकन के थाई पार्ट के कीमे का इस्तेमाल किया है, जिसे धो करके छन्नी में रख लिया था। पानी यहाँ पर कीमे में बिल्कुल भी नहीं है। शामिल कर दिया है फ्राई की हुई प्याज के अंदर और इसे इतना भूनेंगे प्याज के साथ कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, ये हल्का सा सफेद रंग का दिखाई देने लगे। तो फिर इस स्टेज पर कुछ और मसाले यहाँ पर हम शामिल करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप बीफ या तो मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसका जो है कुकिंग टाइम ज्यादा होगा। तो 1 टेबल स्पून भरकर हमने अदरक लहसुन की पेस्ट और 1 टीस्पून यहाँ पर हमने हरी मिर्च की पेस्ट का इस्तेमाल किया है। हरी मिर्च का पेस्ट हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, और अगर आप हरी मिर्च की पेस्ट नहीं डालना चाहते तो 2 से 3 या जितनी आपको तीखा खाना है हरी मिर्च को चॉप करके भी आप शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक हमने अदरक लहसुन और मिर्च को यहाँ पर देखिए भून लिया है। इसमें से अच्छी सी खुशबू रिलीज होने लगी है।
तो शामिल किया है पाउडर मसालों में 1 टीस्पून के लगभग हमने नमक यहाँ पे शामिल किया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर और हाफ ही टीस्पून हल्दी पाउडर यहाँ पर हमने शामिल किया है। मसालों की 2 से 3 मिनट तक हमने यहाँ पर लो फ्लेम रखते हुए बुनाई करनी है ताकि इन पाउडर मसालों का भी जो है वो फ्लेवर रिलीज होने लगे। नेक्स्ट हमने शामिल किया है 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर, जिसे बारीक बारीक हमने चॉप कर लिया था, वो शामिल किया है। टमाटर की क्वांटिटी हमने यहाँ पर ज़्यादा इसलिए रखी है क्योंकि हम यहाँ पर कीमे में करेले को भी शामिल करने वाले हैं, तो सारे टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। टमाटर की भी अच्छे से 1 से 2 मिनट तक हमने भुनाई कर ली है। मसालों की भी भुनाई तकरीबन अच्छी तरह से हो चुकी है। आधा कप यहाँ पर पानी शामिल किया है क्योंकि हमें यहाँ पर अब कीमे को पकाना है। तो चलिए मिक्स कर देते हैं और कवर करके 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर हमने इसे पकाना है। चिकन का थाई पार्ट का कीमा है, इतनी देर में ये अच्छी तरह से गल के पक के तैयार हो जाएगा और मसालों की भी काफ़ी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो तकरीबन यहाँ पर 12 मिनट का देखिए कीमे को पकते हुए कवर में वक्त गुजर चुका है और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से मसालों की भुनाई हो चुकी है। टमाटर भी खूब अच्छी तरह से पक चुके हैं और बहुत ही अच्छी सी यहाँ पर आपको खुशबू भी रिलीज होती हुई महसूस होगी मसालों की। तो चलिए यहाँ पर एक मरतबा हमने अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर दिया है, कीमे को अच्छी तरह से चला दिया है। अब आगे हमने जो मसाला दरदरा सा पाउडर बना करके रखे थे, खुशबूदार कीमे का मसाला, वो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे और साथ ही शामिल कर देंगे वो करेला जिसको हमने अभी फ्राई करके तैयार कर लिया था और वो प्याज जिसको हमने थोड़ी सी कच्ची पक्की फ्राई कर ली थी, वो भी यहाँ पर हम इसी स्टेज पर शामिल कर देंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से कीमे के अंदर मिक्स कर देंगे और बस अब यहाँ पर हमें कवर करके और 7-8 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है ताकि ये सारी चीज़ें जो अभी हमने ऐड की हैं इनका सारा फ्लेवर कीमे के अंदर कंबाइन हो जाए और एक बहुत ही मज़ेदार सा जायकेदार सा कीमा करेला हमारा बन के तैयार हो जाए। तो चलिए कवर करते हैं, 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने छोड़ देते हैं। कीमे को पकते हुए 7 से 8 मिनट का वक्त मजीद गुजर चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग कि कीमे में ऑयल जो है वो सरफेस पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सारी चीज़ें खूब अच्छी तरह से पक चुकी हैं, बहुत अच्छा सा फ्लेवर यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये करेला इस स्टेज पर आपको इतनी बेहतरीन सी खुशबू इसमें से रिलीज होती हुई महसूस होगी। चलिए हम आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 हमने फीकी वाली हरी मिर्च को अच्छे फ्लेवर के लिए बारीक कट करके यहाँ पर शामिल कर दिया है। कीमे के साथ हरी मिर्च का फ्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है, ज़रूरी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से बस मिक्स कर देंगे और ये कीमा करेला बहुत ही ज़्यादा हाईली फ्लेवरफुल चटपटा सा मज़ेदार सा बन के तैयार है सर्व करने के लिए। तो चलिए हम अपने कीमा करेला को सर्व कर देते हैं। तो ये देखिए ये मज़ेदार सा कीमा करेला हमारा यहाँ पर सर्व होने के लिए रेडी है और इस कीमा करेले को आप सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ या पराठों के साथ। ये खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। इस तरह से कीमा करेला आप तैयार करके सफ़र पर भी लेके जाएंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सफ़र में खाने के लिए और खाने वालों को खा के मज़ा आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से कीमा करेला तैयार करने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार सा इसमें कीमे में आपको एक अलग सा टेस्ट मिलने वाला है, इसलिए फिर आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करें और कीमे के अंदर करेले के साथ एक नए टेस्ट को एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो फिर इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।